जय माता दी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता मानसरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी? और आज है तीज की आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का तीज अच्छे से निकले। मैं भी व्रत हूँ और मेहंदी नहीं लगाया मैंने। अभी मैं मेहंदी लगाऊंगी, लेके बैठी हूँ मेहंदी लगाने के लिए। और नहीं लगाई, मन नहीं कर रहा था। कुछ बातें हैं जो बाद में बताऊंगी क्यों नहीं लगाई। पता नहीं, इस वजह से कि पहले तो बहुत उत्साह था कि तीज पे बहुत ये करूंगी वो करूंगी। इस बार उत्साह ही जैसे नहीं, मन ही नहीं करा कुछ करने का। बस ऐसा लगा जैसे तैसे हो जाए बस। और यही है कि अभी तक मेहंदी नहीं लगाई हूँ। और हाथों में मेहंदी का कलर लगा हुआ है क्योंकि ये बालों में लगा है। और ये थोड़ा सा डेकोरेशन मैंने चेंज किया, वहाँ से ला के यहाँ रख दिया है। तो कैसा लग रहा है? थोड़ा बहुत इधर उधर करने से थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं अपने सूट का कर रही हूँ ऐड, क्योंकि मैं अपने सारे सूटों का ऐड तो करती ही हूँ। और इसकी चुन्नी देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत सिंपल है पर बहुत ही अच्छा है। इसकी चुन्नी हल्का भी है। और जो रक्षाबंधन में मैंने सूट पहना था ना, सेम वैसे ही इसे भी बनवाया है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने। और मेहंदी मैं लगाती ही हूँ किसी तरीके से, क्योंकि मेहंदी पहले इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था मेहंदी लगाने का। तो इस वजह से हस्बैंड नहीं है ना, इसलिए मन नहीं कर रहा था। तो ये था कि बस जो रस्म है, जो रिवाज है, उसे तो करना ही पड़ेगा। तो हमारे तो महादेव जी नहीं हैं यहाँ पे, मतलब आउट ऑफ स्टेशन है, इस वजह से, या आउट ऑफ सिटी भी कह सकते हैं। और एक हाथों में मैंने मेहंदी लगा लिया है। तो हस्बैंड आउट ऑफ सिटी हैं, तो इस वजह से भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो तीज पे नहीं रहेंगे। और ये देखिए मेहंदी मेरी लग गई है। और अब अंगूठे को करूँगी फिल, मतलब फिंगर को फिल कर दूँगी। पहले बहुत अच्छा मेहंदी मुझे आता था क्योंकि मैंने सीखा है ना मेहंदी लगाना। और अब बिल्कुल मन नहीं करता। और ये नाम दिखा रही हूँ कि मैंने नाम भी लिखा हुआ है उनका और अपना, दोनों लोगों का। तो वही है। और मेहंदी पहले मैं बहुत अच्छा लगाती थी, अब मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है बस जैसे लग गया है तो बस लग जाए। और पीछे तो मैंने पता नहीं क्या लगाया, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। और उसके बाद ये एक दिन पहले कहा है, एक दिन पहले हमारे यहाँ तीज के बनता है गुजिया। और गुजिया मैं क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना था, इसलिए मैं नहीं बनाई गुजिया। क्योंकि जब भगवान जी को हमारे यहाँ चढ़ता है ना, जब चढ़ाना ही नहीं था तो फिर क्या बनाती, इसलिए मैंने मालपुआ बना लिया। तो वो केले का मालपुआ मैं बना रही हूँ। और मैं कैसे बना रही हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि मैं मालपुआ केले का बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनता है। तो कभी आपको बनाना हो तो आप बनाइए अपने घर में मालपुआ, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ। और ये मैं मालपुआ बना के रख लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे नहीं, उसके दूसरे दिन जब पारण करते तभी खाना रहता है। और गुजिया बनाती तो जब पूजा करना रहता तो भगवान जी को चढ़ाती भी, और जब चढ़ाना नहीं था तो बनाया भी नहीं। और इस कलछी से मतलब मुझे हो रही थी प्रॉब्लम। और बिल्कुल थोड़ा सा ही, देखिए कितने छोटे से बाउल में मैंने रखा। और इस तरह फिर मैं चम्मच से इसे डालती हूँ छोटे छोटे। तो बस थोड़ा सा मुझे मालपुआ बनाना था, ज़्यादा खाना ही नहीं था किसी को, तो इसलिए थोड़ा सा ही बनाती हूँ। क्योंकि ये बनाना ज़रूरी होता है, हमारे यहाँ पारण पे ये सब खाया जाता है, पारण करते हैं तो इसलिए बनाना पड़ता है। और तीज त्यौहार पे तो ये सब चीज़ें बनानी चाहिए, क्योंकि इससे शुभ का भी काम हो जाता है और अच्छा भी लगता है। आप बिजी भी रहते हो इस बहाने, कि ये भी रहता है तो बहुत। और ये देखिए मालपुआ मेरा बन गया, शॉर्टकट मैंने दिखाया है। और ये देखिए यम्मी यम्मी मालपुआ मेरा बन गया है। तो आप भी अपने घर पे मालपुआ अगर बनाना हो तो बनाइए। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए जरा बारिश हो रही है, भगवान जी खुश हो गए भोलेनाथ हम लोगों के ऊपर, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी। मैं कह रही थी कैसे हम लोग पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगे भगवान, पर भगवान जी खुश हो गए और बारिश हो रही है। वाह, ये तो सरप्राइज हो गई हम लोगों के लिए। और अब अच्छे से व्रत रखेंगे हम लोग। थैंक यू भगवान जी कि हम लोगों के लिए इतनी अच्छी बारिश कर दी और मौसम हो गया बिल्कुल ठंडा। बारिश देखिए और बारिश की आवाज़ सुनिए। और बारिश के साथ साथ मेरी मेहंदी, ये देखिए मेहंदी भी लग गई मेरी, मैंने फिल कर लिया पूरा। सब भूल गए यार, पता नहीं कब के सीखे थे, कब का लगाना भी नहीं होता था। और बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है। बच्चे भी स्कूल से आएंगे तो बनाऊंगी रोटी।
और मेहंदी लगा लिया है मैंने, सूख जाएगा तब तक छुड़ा लूँगी, फिर रोटी बनाऊँगी बच्चों को, क्योंकि सिर्फ बच्चों को खाना है, मेरा तो फास्ट है आज। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है ना, बगल में खटखुट खटखुट खटखुट। अभी एक बगल में बनने वाला है, अब देखिए उनका कब बनेगा। तो ऐसा लग रहा है बस वॉइस ओवर ही करना रह जाएगा। देखती हूँ अब जैसा उनके घर का काम रहेगा। और यहाँ पे हमारा पूजा का सब सामान रखा हुआ है। बेटी को जैसा समझ में आया तो उसने उल्टा पुल्टा पूजा कर दिया है, क्योंकि मुझे पूजा ही नहीं करना था और सारी चीज़ें सब बिखरे पड़े हुए हैं। मैं करती तो काफ़ी अच्छे से विधिवत करती, और देखिए कैसे फैलाई पड़ी, मैं वही दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं दूर बैठी हूँ तो उसने कहा मम्मा मेरा नहीं लेना। रिकॉर्डिंग में उससे शर्म आ रही थी, कहे कि मैंने तो घर के कपड़े पहने, मेरा नहीं लेना। उन्होंने कहा अच्छा जाने तो तुम्हारा नहीं लूँगी। और मैं पूजा कर लिया। पूजा मैंने नहीं किया है, और क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना था, इसलिए मैं पूजा नहीं की हूँ। पूजा मैंने बेटी से कराया है, इसलिए मैं सिंपल साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि इसे वॉश भी कर सकती हूँ। और जो साड़ी मुझे तीज के लिए पहनना था वो साड़ी डाई वॉश होता है, इसलिए मैंने नहीं पहना। फिर जब पूजा ही नहीं करना था तो फिर मैं क्या पहनती उसे। और जब उस साड़ी को पहनती तो मेकअप भी बिल्कुल अलग होता, इसलिए मेकअप भी नहीं किया, और ये बस सिंपल ही पहन लिया है मैंने। ये बस पूजा कर लूँ, मतलब मैं बैठ गई थी और बेटी ने पूजा किया है। आजकल मेरी बेटी ज़्यादा पूजा कर लेती है मेरे बदले में। और एक चीज़ ये मुझे बताना था कि इस बार का व्रत मेरा बस फीका फीका, एक तो पूजा भी नहीं करना था, एक बात ये था कि पूजा नहीं करना था, और दूसरा ये कि हस्बैंड नहीं है, तो इसलिए भी थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था। और तीज त्यौहार पे जब हस्बैंड के लिए व्रत रखें और हस्बैंड ही ना रहे तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो थोड़ा सा मन वैसा था कि एक तो वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता, कैसे भी मैंने कहा नहीं चलो बना दूँ, क्योंकि रूटीन में है, अगर नहीं बनाओ तो मुझे भी ख़राब लगता है, और कोई भी जिसको भी देखना रहता है वो वेट करता है कि ब्लॉग नहीं आया है। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है इस बार। अगले और पिछली बार का वीडियो मेरा बहुत अच्छा तीज का बना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो बस यही थोड़ा बहुत था पूजा का। और सिंपल सी साड़ी मैंने पहनी है, बहुत ही हल्की ये साड़ी है, क्या ऐड करूँ इसका मेरा मन भी नहीं कर रहा है इसे कुछ करने का। और बस ऐसे ही तीज निकल गया, क्या बताऊँ। रोने का मन कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा है तो बस। और ये चूहा कौन आ रहा है, कोमल हटो, कोमल है। तो बस ऐसा ही चल रहा है, क्या करूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने अपने पैर का बिछुआ बदला है और पायल में पहनी। पायल में कभी नहीं पहनती, बस तीज त्योहार ही पहनती हूँ। और पैरों में लगाया है महावर, आलता भी जिसे बोलते हैं। तो बहुत दिनों के बाद लगाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और ये साड़ी मैं घर के ही पहनी हूँ, अपनी ननद की शादी में घर में पहना था मैंने। तो बस क्योंकि मुझे पूजा ही नहीं करना था तो मैं ज़्यादा हैवी साड़ी पहन के क्या करती। ड्राई क्लीन वाली मेरी साड़ी थी, इसलिए मैंने नहीं पहना। मैंने कहा इसे पहन के वॉश भी कर लूँगी घर पे ही। और ये मैं दिखा रही हूँ कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। ये मेरा पारन का सारा सामान, ये देख लीजिए। चना बनाया मैंने बिल्कुल हल्का सा, बस ब्लैक पेपर और नमक डाला है। और ये इसमें मूंग भी है, देखिए। और ये मालपुए, पेड़ा, और ये मैंने काढ़ा बनाया, गुड़ वाला है, चीनी का नहीं है। और पानी। तो मेरा पारन होने जा रहा है अब। और गुड मॉर्निंग। ये पारन का सारा सामान मैं लेके आई हूँ। किसने अभी तक पारन नहीं किया है तो मेरे घर आ जाइए और पारन कर लीजिए। और वो जो चना और मूंग होता है ना, उसको मैंने पी लिया है। वो खड़े ही खाया था, वो बिल्कुल आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए और किसी को दिखाना भी नहीं चाहिए। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया है, और लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये चना बनाया मैंने, चना और मूंग वही जो मैं भिगोई थी वो भी मैंने बना ली, बिल्कुल बस नमक और ब्लैक पेपर और कुछ नहीं, हल्का सा। और क्या है, ये मालपुआ मैंने बनाया था
और ये पेड़ा भगवान जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि पूजा तो करना ही नहीं था मुझे, इसलिए मैं गुजिया नहीं बनाई कि तो भगवान जी को भोग नहीं लगाऊंगी तो मैं कैसे खाऊंगी, इसलिए मैं बनाई ही नहीं। तो थोड़ा सा मन खराब है। एक चीज़ ये, हर बार मैं वो गुड़ वाला बनाती हूँ, तो इस बार भी गुड़ का ही रहता है, गुड़, घी और ब्लैक पेपर और सौंठ अगर डालना चाहिए तो वो भी डाल दीजिए, तो बहुत टेस्टी लगता है वो। और निर्जल व्रत रहिए तो गले में खराश आ जाती है, इसलिए डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, उससे खा के फिर खाना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें, बस ये इसमें घी नहीं पड़ा। और ये इसे मैं चाय की तरह बना ली हूँ, काढ़ा बना ली हूँ, और ये मैं पीऊँगी तो इससे भी गले में फ़ायदा। और एक चीज़ इसमें और डाल दिया मैंने, अजवाइन डाल दिया है, ताकि ये गले में फ़ायदा करे, नुकसान न करे डायरेक्ट खाने से। और ये पानी। और एक स्टोरी है ना कि एक राजा था, उसकी जान तोते में थी, तो बस मेरी जान मेरे दोनों बच्चों में और मेरे हस्बैंड में बसता है, तो इसलिए इस बार का तीज मुझे फीका फीका लग रहा है। हस्बैंड नहीं है तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बिल्कुल जैसे लग रहा है ना कि जैसे कुछ छूट रहा है। तो मैं कपड़े भी नहीं पहनी, बस पुराने कपड़े ही पहन ली थी चलो, क्योंकि मुझे पूजा ही नहीं करना था। और जब पूजा भी करो तो थोड़ा मन में उत्साह रहता है कि हाँ कुछ करना है, जब पूजा भी नहीं करना था तो मन में उत्साह भी नहीं था। और एक दूसरी बात कि हस्बैंड भी नहीं थे, तो ये भी था, दो ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ एक साथ, तो जिसकी वजह से इस बार का व्रत मेरा फीका फीका रहा। लेकिन पिछली बार की वीडियो बहुत अच्छी है, आप लोग देख लीजिए। और क्या बताऊँ, बस अब करूँगी पारण। और इस तरह मेरा हैप्पी तीज एंडिंग हो गया। हैप्पी तीज का एंडिंग हो गया, तो बस। और यही सब रहा छोटा मोटा चीज़, ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने। तो वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। वीडियो में इतना ही, खुश रहिए, प्यार बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। जय माता दी।